Now in this chapter we are going to do retirement. अब retirement क्या है बेटा? Retirement का मतलब होता है जब one person is going to be leave the firm, है ना? तो सबसे पहले retirement कैसे हो सकती है? How can person be retired? सबसे पहले अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट है, सारे पार्टनर्स एग्री हैं, देन वो बंदा रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी जो पार्टनरशिप एट विल थी, एट विल का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से जब मर्जी रिटायर हो जाओ, तो वो पर्सन नोटिस दे देगा बाकी पार्टनर्स को, तो वो रिटायर हो जाएगा। समझ लगी है। और तीसरा केस है, उसने बोला है कि अगर मतलब जब यहाँ पे एग्रीमेंट हो कि आप जब मर्जी रिटायर हो सकते हो, क्लियर है। तो मतलब पार्टनर 3 वे से रिटायर होगा एज पर द एग्रीमेंट, और अगर पार्टनरशिप एट विल है बाय गिविंग द नोटिस, और या फिर विद द कंसेंट, अगर एग्रीमेंट भी नहीं है, विल पे नहीं है, तो या फिर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाए और वो बोले कि मैंने रिटायर होना है, तो वो तब भी रिटायर हो सकता है। समझ लगी है, क्लियर है। अब जब रिटायरमेंट की बात करोगे, तब भी वही पंगा है कि आपने सबसे पहले निकालनी पड़ेगी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसमें आप निकालोगे गेनिंग रेशियो। बाय गेनिंग रेशियो बेटा, क्योंकि अब एक बंदा जो रिटायर हो गया बेटा, अब देखो अगर एक फर्म में 3 पार्टनर थे तो प्रॉफिट 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। अगर अब पार्टनर्स वो जा रहा है तो 2 पार्टनर्स बच गए, तो चलिए बाकी दोनों पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे। इज इट क्लियर? So this is, you will find the gaining ratio. सेकेंड स्टेप आप वही निकालोगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो जी, अब उसमें क्या था, एडमिशन में आपने किया था कि जो बंदा नया आ रहा है ना, जो इनकमिंग पार्टनर है, वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है ना। सब क्या बोलते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसे बांटते हो सेक्रीफाइस में। अब इसमें क्या है कि जो बंदा रिटायर हुआ है, जिसने सारी उम्र मेहनत की है गुडविल को बनाने के लिए, अब उसको उसकी गुडविल का हिस्सा दे के भेजोगे। यहाँ पॉइंट है ना बेटा। देखो सपोज मेरे साथ कोई और पार्टनर है, हमने 10 साल सेंटर चलाया, बहुत मेहनत की, बहुत गुडविल कमाई, जब वो बंदा रिटायर होएगा तो उसको क्या दोगे, उसके हिस्से की गुडविल, ठीक है। और गुडविल किस में देते हो, गेनिंग में देते हो। समझ लगी है। सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। अब बी इज गोइंग टू बी रिटायर्ड। जो ए और सी है ना बेटा, ये अपनी गेनिंग रेशियो में क्या, बी को क्या पकड़ाएंगे, उसके हिस्से की गुडविल। समझ लगी है, इज इट क्लियर। तो मतलब इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे भी करना है। वहां पे था कि इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, इसमें है कि रिटायरिंग पार्टनर वो लेके जाएगा। क्लियर है, क्योंकि उसने पूरी मेहनत की है, उसने अपनी लाइफ दी है फर्म को। क्लियर है। तीसरा स्टेप है वही कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी। जैसे आपने एडमिशन में किया था, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। और जो इसका प्रॉफिट और लॉस आएगा, किस में बांटते हो, हमेशा ओल्ड में बांटते हो ना, सेम बनेगा, ओल्ड में बांटोगे। क्यों? क्योंकि सपोज करो बेटा, ये बिल्डिंग हम सपोज हम 3 पार्टनर्स थे, हमने तीनों ने ये बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की। अब इसका रेट हो गया 20 लाख रुपीज। जो 18 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसमें हम तीनों पार्टनर्स का हिस्सा है। अगर वो जा रहा है तो उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। क्लियर है। अब जो चौथा स्टेप है, ये हो गया रिवैल्यूएशन, वही रिजर्व्स एंड लॉसेस। देखो आप जब बैलेंस शीट में आपने लास्ट में भी किया था, उसमें एडमिशन में, कि जितने भी आपके रिजर्व्स हैं उसको बांटते हो ना ओल्ड रेशो में, अब इसमें भी बांटोगे। क्यों बांटोगे? क्योंकि जब रिटायरमेंट होएगी, जो रिजर्व आपने जोड़े हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को भी उनके उनमें से उसका हिस्सा दे के भेजोगे ना बेटा उसको। और लास्ट स्टेप आएगा, आपने उसका जो उसको अमाउंट पे करना है ना, वो आपने निकालना है, जिसको रिटायरिंग पार्टनर को आपने कितना अमाउंट पे करना है। क्लियर है। या तो उसको इमीडिएटली पे करोगे, या फिर उसको होल्ड कर लोगे, उसके लोन में ट्रांसफर कर दोगे कि बाद में पेमेंट कर दो। और लास्ट स्टेप होता है कैपिटल की एडजस्टमेंट। क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कि लास्ट में क्या करोगे, कि अगर तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सब जो बाकी पार्टनर्स जो 2 बच गए हैं, 3 जितने बाकी पार्टनर्स बचे हैं, उनके कैपिटल को एडजस्ट कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये स्टेप तब करते हैं अगर लिखा होता है, अदरवाइज नहीं करते। इज इट क्लियर? समझ लगी है। रिटायरमेंट में क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, अगर रिटायरमेंट में कुछ ना दिया हो, मैं पहले तो बिल्कुल सिंपल है, नई रेशियो निकालना। सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, ठीक है।
और इनकी रेशो है 3:1। कितनी रेशो बनी बेटा? 3:5, 5+1 6, 3/6, 2/6। ठीक है जी। अगर कुछ ना लिखा हो, सपोज ए रिटायर हो गया, उसको छोड़ दो, तो नई रेशो कितनी आएगी बी और सी की? 2:1। क्लियर है? इस पे हाथ रख दो, कितनी रेशो बची? 2:1 ना। यही रेशो आपकी नई वाली है और यही आपकी गेनिंग रेशो है। क्लियर है? समझ लगी? ये बहुत सिंपल है, कुछ ना दिया हो, जो रिटायर हो उस पे हाथ रखो। बी और सी की रेशो कितनी आएगी? 2:1, यानी कि 2/3 बी की, 1/3 सी की। यही नई वाली रेशो है, नई गेनिंग, यही वाली गेनिंग रेशो है। क्लियर है? और अगर सपोज बी रिटायर हो गया, देन अगर तो बी रिटायर हो गया, फिर रेशो कितनी आएगी? अब बी पे हाथ रख लो, कितनी आएगी? 3:2। क्लियर है? इज इट क्लियर? यानी कि ए और सी में रेशो कितनी आएगी? 3 और बी को छोड़ दो, यही वाली नई है, यही वाली गेनिंग है। और अगर आपका पार्टनर सी रिटायर हो गया, तो सी पे हाथ रख लो, कितनी आएगी? 3:2। मतलब ए की रेशो 3/5, बी की भी 2/5। क्लियर है? ये सबसे इजी वे है। अगर कुछ ना गिवन हो और अगर आपने नई रेशो निकालनी है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके सिर पे हाथ रख लो, बाकी जो आएगा वो दोनों पार्टनर्स की नई रेशो होगी और वही आपकी गेनिंग रेशो होगी। क्लियर है जी? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके रिटायरमेंट का। सबसे पहला क्वेश्चन है, विजय विवेक और विनय पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो इतनी गिवन है आपको। उसने बोला है फाइंड आउट, अगर विवेक रिटायर हो गया है, विजय रिटायर हो गया है या विनय रिटायर हो गया है। सबसे पहले रेशो को कंसिस्टेंसी नहीं है वो ठीक करो। सबसे बड़ा क्या है? 10 है ना, इसको 10 बनाओ। क्या आएगा? 5/10। ऊपर नीचे करोगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, ये सेम रहेगा। ऊपर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये रेशो बन गई बेटा। अगर तो विजय रिटायर है, इफ विजय रिटायर, इसको छोड़ दो, विजय को छोड़ दो, रेशो कितनी आएगी? 3:2। ठीक है, इसका मतलब इफ विजय रिटायर्स, कितनी न्यू रेशो आएगी बेटा? 3:2। और अगर विवेक रिटायर हो गया, तो विवेक के हाथ रख लो, 5:2। क्लियर है? अगर विनय रिटायर हो गया, कितनी आएगी? 5:3। इस पे हाथ रख लो, मतलब 5/8। इस केस में यही वाली नई रेशो होगी और यही गेनिंग रेशो होगी। क्लियर है? सेम रेशो आएगी, नई वाली भी यही है, न्यू भी सेम है और गेनिंग भी सेम है। अब नेक्स्ट देखो, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है केशव, रगेश और हरी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है राकेश रिटायर और ही शेयर इज टेकन बाय। अब सेकंड क्वेश्चन आप बोलो जरा, क्या नाम है बेटा, बताना। हाँ, और इनकी रेशो बोलो। 4:4:2, यानी कि कितना हो गया? 4/10, 4/10, 2/10। अब क्या लिखा हुआ है? कौन रिटायर हुआ है बेटा? राकेश रिटायर हो गया और उसका शेयर हरी ने लिया है। देखो मेरी बात सुनो, ये बंदा रिटायर है, इसके ऊपर करो अंडरलाइन, इसको करो सर्कल में। इसका शेयर किसने ले लिया? हरी ने, है ना। यानी कि केशव के शेयर में कोई चेंज नहीं है, 4/10 ही रहेगा। हरी का शेयर कितना हो जाएगा? पहले 2/10 था, है ना, इसने क्या ले लिया? पूरा का पूरा 4/10। कितना हो गया? 6/10। क्लियर है? तो नई रेशो कितनी आएगी? 4:6। कटिंग हो रही है 2:3। क्लियर है जी? और इस केस में अकेला गेनिंग पार्टनर कौन है? हरी, क्योंकि उसका शेयर सिर्फ हरी को मिल रहा है। क्लियर है? केशव को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? अब थर्ड सम देखो जरा। थर्ड सम में है शिव मोहन सोहन पार्टनर्स है, इनकी रेशो है। अब थर्ड सम में देखो, आप नाम बोल दो बेटा फटाफट, बोलो। शिव, शिव मोहन सोहन पार्टनर्स है, इनकी रेशो बोलो, कितनी रेशो है? 1/5, 1/3, 7/। अरे तुमको सेम करो, रेशो को सेम करना आता है ना बेटा। कैसे करोगे? 15 बनाओ, ऊपर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये 5 के साथ, ये इतना आएगा। रेशो आ गया आपकी 3:5:7। क्लियर है जी?
अब उसने बोला है सोहन रिटायर्स। अब सोहन रिटायर हो रहा है बेटा, और his share is taken by शिव एंड मोहन इन द रेशियो 3:2। ये वाला बंदा रिटायर हो गया और इसका शेयर किसने लिया है? इन दोनों ने, शिव और मोहन ने। किस रेशो में लिया है? 3:2 में। मतलब कि 3/5 इसने ले लिया, 2/5। समझ लगी है कैसे आया 3/5? 3:2 रेशो गिवन थी, सोहन का शेयर ले लिया। अगर रेशो हो तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। मैंने पहले बताया था ना बेटा, ये एडमिशन में भी किया था। अगर रेशो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7/15 ये बन जाएगा 21.75, 14.75। क्लियर है? समझ लगी है? 21.75। अब देखो, अब शिव का न्यू शेयर कितना आएगा? ये आपकी आ गई गेनिंग रेशियो। ये कौन सी रेशियो आ गई बेटा? गेनिंग। क्लियर है? जो हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर का पुराने वाले या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ले रहे हैं, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग। देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये गेन कितनी है? गेन रेशियो 21 और 14। कटिंग कर दो 7 के टेबल पे, ये आपकी आएगी गेनिंग रेशियो। इज इट क्लियर? अगर आपने न्यू निकालनी है, हमने न्यू क्या किया था बेटा? याद है एडमिशन में किया था? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इसमें ओल्ड प्लस गेन, क्योंकि इसमें बंदा गेन करता है ना। अब देखो शिव का न्यू शेयर निकाल लो, कितना है उसका ओल्ड शेयर? 3/15। कितना उसने गेन किया है? 21.70। मैंने ये बताया था ना कि आपने पूरा डिनोमिनेटर वाला लेना होता है गेन, ये रेशियो तो सिर्फ गुडविल के लिए होती है। फिर आपने पूरा डिनोमिनेटर लेना है। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 75। 15 प्लस 21 कितना आ गया? 36.75। क्लियर है जी? आगे देखो बेटा, उसका शेयर, मोहन का न्यू शेयर ओल्ड कितना बेटा? 5/15। कितना गेन किया इसने? 14/75। 39.75। क्लियर है? इसकी रेशो कितनी आई नई वाली? 36.30। तो कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे। दिस इज द न्यू रेशियो। देखो यही वाला आंसर है पीछे। आगे पोज कर दे बेटे। नेक्स्ट सम इज फोर्थ सम। कंगली मंगली एंड संगली पार्टनर्स है। 4/9, 3/9, 2/9 एंड फ्यूचर रेशो कितनी गिवन है? 5:3। ओके। अब कौन रिटायर हो गया? कंगली रिटायर हो गई बेटा, और आपको फ्यूचर रेशो गिवन है, मतलब फ्यूचर का मतलब को न्यू रेशो गिवन, कि न्यू दो ही पार्टनर्स बचे हैं, दोनों की रेशो गिवन है। अब न्यू रेशो कैसे, सॉरी आपने क्या निकालना है? सिर्फ गेनिंग रेशो। क्या निकालनी है बेटा? गेनिंग। देखो जी, पहले आपने किया था एडमिशन में सेक्रीफाइस, वो क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। अब हम करेंगे गेन। गेन का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। नेचुरली बात है, जब रिटायरमेंट होएगी तो न्यू वाली शेयर ज्यादा होएगा ना बेटा, क्योंकि अब वो उसके हिस्से कम हो गए प्रॉफिट्स के। न्यू माइनस ओल्ड करना। ओके। अब निकालो आप मंगली का गेन, जो बंदे रह गए उनका ही गेन निकालोगे ना बेटा। न्यू कितना है? 5/8। यही है ना? ओल्ड कितनी थी मंगली की? 3/9। एसएम कितना आएगा बेटा आपका? 72। 45 माइनस 24, देखो कितना आ रहा है। फिर उसका सनवली का देखो जरा बेटा, कितना था न्यू शेयर? 3/8। ओल्ड कितना है? 2/। एलसीएम कितना आएगा? 72। 27 माइनस 16। देखो कितना आंसर है पीछे बेटा, देखना जरा। आई थिंक 21.72 आएगा, और शायद यहाँ पे 11.72। तो यही आंसर है। यस। तो रेशो कितनी आ गई? 21:11। अब फिफ्थ सम भी देखो साथ में, देख लो। फिफ्थ सम है विराट रोहित एंड जसप्रीत पार्टनर्स हैं। रोहित रिटायर्स, आपको न्यू रेशो गिवन, गेनिंग निकालनी है। बोलना कौन कौन से नाम है? विराट, रोहित एंड जसप्रीत। रेशो बोलो कितनी है? हाँ जी। ये अच्छा, इसका 3, मतलब इसका आपको सेम बनाना पड़ेगा बेटा। रेशो कितनी है?
एक मिनट, क्या रेशो बोलिए आपने? 1/2, 1/3, 1/6। रेशो सेम करो, सबसे बड़ा 6 है ना बेटा, 6 बनाओ। 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर है? कौन आपको न्यू रेशो गिवन है बेटा? कौन रिटायर हो गया बेटा? कौन रिटायर हो गया है? और नई रेशो कितनी गिवन है? 3:2। ये बंदा रिटायर हो गया। क्लियर है जी? आपको क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। कैसे निकालते हो? न्यू माइनस ओल्ड। तो बचा कौन है? विराट। न्यू शेयर कितना है बेटा? 3/5। पुराना कितना था? 3/6। कितना एलसीएम आएगा? 30। 18 माइनस 15, 3/30। ठीक है जी। और उसका जसप्रीत का कितना था? 2/5। पुराना शेयर कितना है? 1/6। एलसीएम कितना आएगा? 30। 7/30। तो आपकी जो आई गेनिंग रेशियो कितनी आई? 3:7। ठीक है, चलो पोस्ट बेटा। सिक्स सम देखो बेटा, सिक्स सम थोड़ा डिफिकल्ट है। अश्विन, उमेश और राहुल पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनकी रेशियो मेरे से डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मैंने वो सेम कर लिया। क्या बना लिया इसको? 9, 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, अब मेरे को ये गिवन है कि राहुल का जो शेयर है उसके शेयर का 4/9 किसने ले लिया है? किसने ले लिया? अश्विन ने। समझ लगी है? आप दोबारा देखो, यहाँ समझ लो, दोबारा बना के दिखा रही हूँ। देखो राहुल का शेयर कितना था बेटा? जो बंदा रिटायर हो गया 2/9, उसके शेयर का 4/9 ऑफ लिखा हुआ है ना? है ना? हमने एडमिशन में भी किया था। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी कि इसके शेयर का 8/1, 4×2 8, 9, 9। इसका 8/81 किसने ले लिया? अश्विन ने। ठीक है, और उसने बोला बाकी जो शेयर बच गया है वो उसने ले लिया किसने? उमेश ने। ठीक है, अब बाकी कितना बचेगा? अगर देखो मैं यहाँ पे 5/9 भी कर सकती हूँ, है ना? लेकिन मैंने वो करना नहीं। जो आपका हर टाइम जाएगा, देखो इसका शेयर कितना था? 2/9। उसमें से कितना ले लिया अश्विन ने? 8/81। तो बैलेंस कितना बच गया? ऐसे करोगे, बैलेंस कितना बचेगा? 2/9 राहुल का शेयर था, उसमें से 8/81 अश्विन ने ले लिया, और ये कितना बचा? 10/81। वो किसने ले लिया फिर? उमेश ने। किसने ले लिया? फिर देखो बेटा, मैंने क्या किया? 2/9 टोटल शेयर था ना राहुल का, उसमें मैंने जितना उसने ले लिया अश्विन ने वो लिया 8/81, तो मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है जी? 81 इसका एलसीएम आ गया। कितना बाकी बच गया बेटा? 10/81। बाकी किसके लिए बचा फिर 10/81? उमेश के लिए ना। ये उमेश ने ले लिया। क्लियर है? ये इनका आएगा गेनिंग रेशो। क्या आ गई? इतना अश्विन ने ले लिया, इतना उमेश ने। तो गेनिंग रेशो कितनी आएगी? 8:10। कटिंग कर देना 4:5। क्लियर है? ये गेनिंग आ गई। अब आपने निकालनी है नई वाली रेशो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्लस गेन। यही था, ओल्ड प्लस गेन। तो अश्विन का ओल्ड शेयर कितना था बेटा? 4/9। इसने कितना गेन किया है? 8/81। वो प्लस कर देना। उमेश का कितना था? 3/9। इसने कितना गेन किया है? 10/81। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये नई वाली रेशो आ जाएगी। क्लियर है? देखो बेटा, 7 सम में रेशो सेम नहीं थी, सेम कर दी मैंने। ठीक है, उसने बोला है बानू ने अपने शेयर का 1/9 फ्रॉम वर्ड है। अब ऑफ वर्ड तो नहीं है ना? जब भी फ्रॉम होता है मतलब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं ना करना। तो इसने अपने शेयर का 1/9 किसको दे दिया? अखिल को। फिर रिमेनिंग कितना बचेगा जो उसने चारू को दिया है? इसका टोटल शेयर कितना था? 3/9। इसने कितना दे दिया? 1/9। कितना बैलेंस बचा बेटा? 2/9। ये किसको देगा? चारू को। किसको देगा बेटा? ये चारू को मिलेगा 2/9, और ये अखिल को मिला। तो गेनिंग रेशो कितनी आ गई? 1:2। क्लियर है? कितनी आई? अब आपने निकालनी है नई वाली रेशो। वो होता है ओल्ड प्लस गेन। लेकिन ये कोई आपने रेशो निकाली, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर लेना होता है गेन का ना। तो कैसे निकलेगा? अखिल का ओल्ड शेयर कितना था? 4/9। टोटल गेन कितना है? 1/9, 5/9। चारू का ओल्ड शेयर कितना है बेटा? 2/9। कितना इसने गेन किया है? ये प्लस कर दो 4/9। ये आगे नई रेशो। क्लियर है? 8 सब में 4 पार्टनर्स हैं, जीत, भगत, युवराज और भरत। ठीक है जी, उसने बोला है कि जीत इज गोइंग टू बी रिटायर्ड। उसका शेयर 4/10 है।
उसने लिखा है उसने अपने शेयर का 1/3, यहाँ पे ऑफ वर्ड है, ये ध्यान रखना कि ऑफ है कि फ्रॉम है। अगर तो ऑफ है तो होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को 1 के साथ, 10 को करोगे 3 के साथ, 4/30 किसको दे दिया बेटा उसने? भरत को। किसको दे दिया है? भरत को। और उसने मतलब उसने रिमेनिंग दे दिया युवराज को। अब रिमेनिंग कैसे निकालोगे? टोटल कितना शेयर था जीत के पास? 4/10। उसमें से उसने कितना दे दिया भरत को? 4/30। कितना बचा उसके लिए, युवराज के लिए? 8/30, क्योंकि पहले युवराज है बाद में भरत है, तो युवराज को मिला 8/30। ठीक है जी। भरत को मिला कितना? 4/30। और जो भगत है ना बेटा, उसका कोई भी गेनिंग नहीं है, उसकी गेनिंग क्या आएगी? नील। क्या आएगी? नील। क्लियर है? तो गेनिंग किसने की है? युवराज और भरत ने। युवराज ने की है 8/30, भरत ने 4/30। कटिंग रेशो कितनी आ जाएगी बेटा? 8:4। कटिंग करके आ जाएगी 2:1। क्लियर है? अब आपने निकालना है कि न्यू रेशो, ये आपकी न्यू रेशो है। देखो जी, भरत का जो पहला वाला भगत है, सॉरी, भगत की रेशो में कोई फर्क नहीं आ रहा, 3/10 लिखोगे। युवराज का 2/10 था, इसने कितना गेन किया था? 8/30, वो प्लस कर देना, सॉल्व कर देना। भरत का कितना शेयर था बेटा पुराने वाला? 1/10। कितना गेन किया इसने? 4/30। क्लियर है? बस मैंने इनको 30 आए, इसको मैंने 30 बना लिया बाद में। कैसे? 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। रेशो आ गई 9, 14, 7 नई रेशो लिखा हुआ है। अभा, बीना और चंदा पार्टनर्स है। बीना रिटायर हो गई है बेटा, और जो न्यू रेशो उसने बोली, उसने बोला जैसे बीना और चंदा में थी ना, अब वही रेशो आ जाएगी अब आभा और चंदा में। यानी कि सिंपल सी गिवन है, इनमें कितनी रेशो थी? 15:9, मतलब नई वाली रेशो यही बन जाएगी। क्लियर है? मैंने इसकी कटिंग कर दी नई रेशो की। कैसे आएगा? 5:3 बन गई बेटा। अब क्या निकालनी है आपने? गेनिंग। गेनिंग कैसे निकालते हो? न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग अब आगे कितनी है? नई रेशो 5/8। ओल्ड कितनी थी? 25/49। क्लियर है? और चंदा की न्यू रेशो कितनी है? 3/8। ओल्ड कितनी थी? 9/49। मैंने इसे सॉल्व किया, ये मेरा आंसर आ गया 45 और 75। क्लियर है? इज इट क्लियर? गेनिंग रेशो कितनी आ गई? कटिंग करके 15 के टेबल पे 3:5। अमल, विमल, चेतन, ध्रुव पार्टनर्स है। ठीक है? अब इसमें उसने बोला है अमल इज गोइंग टू बी रिटायर्ड, उसके शेयर का 2/3 ऑफ वर्ड है ना? यानी कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कैसे करोगे? 6/30 किसने ले लिया? ध्रुव ने। और जो बैलेंस है, बैलेंस कैसे निकालते हो? 3/10 टोटल शेयर था अमल का, उसमें से 6/30 ध्रुव ने ले लिया, बाकी कितना बचा? 3/30। कौन लेगा? चेतन। किसको मिल गया? चेतन। अब आप जब गेनिंग निकालते हो तो पहले जो बंदा पहले वाला उसका नाम पहले लिखते हैं, मतलब चेतन का नाम पहले आएगा, ध्रुव का नाम बाद में आएगा। क्लियर है जी? चेतन ने कितना गेन किया बेटा? 3/30। ध्रुव ने कितना किया है? 6/30। रेशो कितनी आ गई? 1:2। क्लियर है? इसको कटिंग कर दी मैंने। 30 सेम था ना, ये रेशो बन गई 3:6। कटिंग करके आ गई 1:2। क्लियर है? अब निकालोगे नई रेशो। विमल का शेयर तो चेंज ही नहीं हुआ, उसका शेयर तो 3/10 ही रहेगा। चेतन का कितना था पुराना शेयर? ओल्ड प्लस कितना गेन था? ये ओल्ड प्लस गेन। फिर आपने निकाला ध्रुव का ओल्ड 1/10 प्लस गेन कितना है? 6/30। सॉल्व कर लिया। और इसको मैंने, इसके नीचे 10 था, इसको मैंने 30 बनाना पड़ेगा ना बेटा, सेम करने के लिए 30 बनाओगे। 9, 9, 9 रेशो आ गई, तो ये रेशो कितनी है? ठीक है, इक्वल हो जाए। क्लियर है?